तो कल आप लोगों ने एक्सरसाइज कर ली एक्टिविटी 2 और 3? जी की थी। चलिए ठीक, ओके ठीक है। तो इंशाल्लाह आज हम सुपरलेटिव से स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपरलेटिव कंपैरेटिव के साथ जो है ये वाला चैप्टर सुपरलेटिव से भी डिस्कस कर रहा था। तो सुपरलेटिव ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसमें कोई मतलब नहीं, इस तरीके से मीन अफअल पैटर्न, अक्सर पैटर्न, वो इतनी सारी चीजें नहीं है। ये तो बहुत सिंपल सा है सुपरलेटिव। द मोस्ट कॉमन वेज इन अरबिक टू एक्सप्रेस ए सुपरलेटिव as in the fastest or the most beautiful in front of the noun। ओके, तो पहला तरीका क्या है सुपरलेटिव बनाने का? वो बहुत आसान है कि जो आपने कंपैरेटिव बनाया हुआ है अफअल पैटर्न के ऊपर, उसको आपने क्या करना है, नाउन से पहले पुट कर देना है। नाउन से पहले पुट कर देना है, तो वो आपको सुपरलेटिव की मीनिंग देगा। दैट्स हाउ सिंपल इट इज। फॉर एग्जाम्पल, असरा सय्यारा यानी द फास्टेस्ट कार। ओके, अब यही ऐसे होता कि सय्यारा असरा मिन तिलक सय्यारा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कंपैरेटिव में कि असरा को नाउन के बाद प्लेस कर रहे थे, लेकिन सुपरलेटिव में क्या करना है, उसी कंपैरेटिव को नाउन से पहले प्लेस कर देना है, तो वो सुपरलेटिव का काम करेगा। दैट्स हाउ सिंपल इट इज। ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, और ज्यादातर कॉमन तरीका भी यही है कि आप पार्टिकल अल, डेफिनेट आर्टिकल जो है, वो आपने साथ में ऐड कर देना है शुरुआत में एज अ प्रीफिक्स। तो वो भी आपको जो है सुपरलेटिव की मीनिंग देगा। फॉर एग्जाम्पल, असरा यानी फास्ट, फास्टर। तो अल असरा कहेंगे आप तो उसका मतलब होगा फास्टेस्ट। ओके, पिक एनी कंपैरेटिव वर्ड एंड प्लेस और ऐड प्रीफिक्स टू इट एज अल, तो वो क्या करेगा, आपको सुपरलेटिव की मीनिंग देगा। ये जो है अमूमी तौर पर दो तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके अरबिक में सुपरलेटिव बनाया जाता है। ठीक है, जी। क्लियर है सबको? यस। जी। तो इट्स अप टू यू कि आप ऊपर वाले के तरीके बनाए या नीचे वाले के। दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखें, आप कहते हैं अल्लाह अकबर, राइट, हम्म, इन कंपैरेटिव, लेकिन वहां पर है अल अकबर, एंड दैट्स द रीजन हम कहते हैं ग्रेटेस्ट। ओके, नॉट ग्रेट। अल्लाह इज नॉट जस्ट ग्रेट, ही इज द ग्रेटेस्ट बिकॉज ऑफ द पार्टिकल अल जो हमने वहां पर लगाया हुआ है। समझ रहे हैं? लेकिन उसमें तो अल्लाह तो पहले आ रहा है ना। हम्म, लेकिन तो अल्लाह पहले आ रहा है ना। अल्लाह पहले आ रहा है, इसीलिए तो हम अल वाला सुपरलेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना फिर हम अकबर पहले इस्तेमाल करते और अल्लाह जो है वो बाद में करते कहते। ओ, समझ रहे हैं? अल वाला जब आएगा ना, तो वो नाउन पहले, मतलब नाउन जो है वो पहले आ जाएगा। मतलब अल के बगैर वाला जो है उसमें नाउन बाद में आता है। हम्म, ठीक है, समझ रहे हैं आप? जी। हम्म, हाँ, यहाँ एग्जाम्पल में भी दिया है। हम्म, फॉर एग्जाम्पल ना, अब ये अजमल नहर जो है, द मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर, अगर से मैं इसे कैसे कहूँ, नहरुन अल अजमल, तो ये भी, इसका मतलब भी यही होगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर। ओके। ठीक है, क्लियर है सबको? नाशा, आसिमा? जी। 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 ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 4 की तरफ। तो फिल इन द ब्लैंक्स है, द स्पिरिट। नाशा, नंबर 1, महमूद। महमूद डैश फिल मदरसा। महमूद
Mahmoud dash in the madrasa teacher. महमूद कौन सा वाला है? 6 में से आपको मदरसा, डिलीट करना है। हाँ इसमें से ना। ये बॉक्स में से। महमूद असद नहीं। अरे महमूद मदरसा में कुछ अस, देखिए ना। ये ना महमूद अरे देखिए ना, बॉय वाला कुछ लिखा है उधर। हाँ वो मैं बोल रही हूँ। असरा नहीं, इसको कैसे पढ़ेंगे? असरा वलद, असरा असरा वाला वलद, सही है। असरा वलद, हाँ महमूद वही। नहीं मेरी महमूद स्क्रीन ब्लर हो गई बीच में, इसलिए। असरा वलद महमूद, असरा वलद फिल मदरसा। का मतलब क्या होगा? असरा, Asra is Al Asra is the fastest boy in the school. महमूद इज द Fastest Al नहीं Asra, Asra नहीं, बोला ना fastest. ये नहीं, ये पूरे जुमले का मतलब क्या होगा? Mahmoud is the fastest boy in the school. Yes, that's how simple it is. Okay. Okay, number 2, Asima. هل هذه الحقيبة خفيفة؟ لا، هي الأثقل. Hmm. क्या Translate. क्या ये बैग हल्की है? नहीं, ये बहुत भारी है। ये बहुत भारी है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, सालिमा। सालिमा। هذا أقدم بيت في الشارع. Hmm. Translate. सालिमा, आवाज आ रही है आपको? सालिमा। जी जी, ये هذا أقدم بيت في الشارع. This is the old house, oldest house oldest house in the street. in the street. Number 4, Sania. क्या? अल काहिरा की मिस्र। अल अक्सर, बट मुझे कायरा का मीनिंग नहीं मालूम है। काहिरा यानी कायरो, सिटी इन इजिप्ट। ओके। कैरो शॉर्टर इन मिस्र। शॉर्टर? अक्सर No, कशीर। wrong. सॉरी सॉरी। शॉर्टेस्ट कैरो इन मिस्र। नहीं, अल अक्सर तो नहीं आएगा। अरे तो क्या आएगा? ये हो गया, ये हो अकबर गया, मदीना ये हो गया। मिस्र।
अकबर मदीना फी मिस्र। ओके, दैट्स गुड। क्या ट्रांसलेशन होगी इसकी? कैरो Al-Qaeda Akbar Medina fi Misr. So bigger, Cairo. Okay, मुझे याद नहीं रहा. चलो शाबाश। अकबर यानी क्या? Bigger, कबीर यानी biggest बिग। one. अकबर यानी बिगर। अगर से Big- अकबर मदीना कहें तो नाउन से पहले प्लेस करें तो Biggest city. बिगेस्ट सिटी। यस, अब ट्रांसलेट करो। Cairo is biggest city in Misr. यस, कायरो इज द बिगेस्ट सिटी इन इजिप्ट। Yeah, yeah. Okay. ओके, नंबर 5 भी करें। أمي أكثر مني ولكن أخي هو مم، أكثر. अक्सर। दैट्स गुड, ट्रांसलेट। Okay. أمي. My mom is shorter than me, but Akhi, my brother, he's shorter. बट माई ब्रदर इज Is शॉर्टेस्ट। shortest. ओके, ठीक है। नेक्स्ट अनाशा, नंबर 6। जी। बदर डैश फिल मसनुआ। ओके। बदर अजिद अजिद अजद। मुहंदिस अजद अजद मुहंदिस। अजद मुहंदिस फिल मसनुआ। अजद 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 अरे यार, अजद्दा का क्या था? जदीद से है वो। जदीद, न्यू, तो न्यू वेस्ट। हम्म हाँ, तो बदर। बदर इज द न्यूएस्ट engineer in the factory. Masnua यस, industry. वेरी गुड। Factory यस यस, factory. वेरी गुड। ओके, बदर इज द न्यूएस्ट इंजीनियर इन द इंडस्ट्री और फैक्ट्री। दोनों सही हैं, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, दैट्स गुड। तो केस नोट से मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको कि पहला तो वो था कि जब अक्सर आता है तो फतहतैन से एंड होता है अगला वाला नाउन। वो तो कल एक्सप्लेन किया मैंने। दूसरी केस एंडिंग की नोट ये है कि जब कोई आप ना ऐसे वाला इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव, जहां पर आप नाउन जो है वो बाद में प्लेस कर रहे हैं और सुपरलेटिव पहले प्लेस कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है अगला वाला नाउन जो है वो क्या होगा? जेनेटिव हो जाएगा। क्या होगा? जेनेटिव हो जाएगा। यानी वो कसरा या कसरतैन से एंड करेगा। क्यों? क्योंकि आप जब ऐसे करते हैं ना तो मुदाफ मुदाफ इलैह बन जाता है। तो वो मुदाफ मुदाफ इलैह बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा असरा वलद, असरा वलद। अब वलद क्या है? ओनर है। असरा क्या है? उसकी वो पोजीशन है, यानी कि वो जो फास्ट है उसकी पोजीशन है वलद की। राइट? तो इस वजह से मुदाफ मुदाफ इलैह बन जाता है। तो मुदाफ मुदाफ इलैह का रूल ये है कि जब कोई मुदाफ इलैह आता है मुदाफ मुदाफ इलैह के फ्रेज में, तो वो हर वक्त जेनेटिव होता है। दैट्स द रूल विच वी हैव लर्न, राइट? तो उस हिसाब से देखेंगे तो जब ये वाला सिफा इस्तेमाल होता है जहां पर कंपैरेटिव नाउन से पहले प्लेस होता है, तो अगला वाला नाउन जो है वो जेनेटिव हो जाएगा। ये केस नोट का रूल नंबर 2 है। ठीक है, क्लियर? हम्म अच्छा, तो मतलब असरा अस, अल असरा सैयारती। अल असरा नहीं कहेंगे। अल असरा कहेंगे तो सैयारा पहले आएगा, असरा बाद में आएगा। अच्छा, नहीं, ओके ओके। हाँ, तो आर्टिकल नहीं आएगा जब असरा सैयारती, असरा सैयारती। यस, वेरी गुड, सही है वो। है ना? और असरा असरा सैयारा, तो भी असरा सैयारा हो गया, तो फिर
असरा सैयारा तो भी फास्टेस्ट कार, और अल असरा सैयारती तो भी फास्टेस्ट कार। अल असरा नहीं, सैयारा अल असरा। सैयारा अल असरा, ओके। द सही, ओके, बाकी को भी सैयारा क्लियर है अल बाकियों असरा। को? राइट। सलीमा, आसिमा, आप मुझे दोनों नहीं को? समझ, आपको नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया आपको बताएं। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया इसमें। कुछ भी नहीं समझ आया? अच्छा, वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं। ये देखिए ना, अभी जो नया अभी पढ़ाया आपने ना, कौन सा वाला सुपरलेटिव भी नहीं समझ आया आपको पूरा? नहीं वो तो समझ में आया, वो तो किया ना, हम्म एक्सरसाइज की आपने ना। हम्म। इसके मतलब बाद आपको अभी एक्सरसाइज करने के बाद जो आपने बताया वो। ये केस नोट ना, जी केस नोट का मैंने यही बताया कि जब ना हमने ऊपर क्या पढ़ा था, दो तरीके हैं ना सुपरलेटिव बनाने के, राइट। पहला कि कंपैरेटिव को नाउन से पहले प्लेस कर दो, या फिर हम्म, अल के साथ कंपैरेटिव को इस्तेमाल कर लो, ठीक है ना। जी तो पहले वाले में जब हम ऐसा करते हैं ना, जब नाउन को जो है बाद में प्लेस करते हैं और कंपैरेटिव को पहले, तो यहाँ पर इस तरीके की कंस्ट्रक्शन में वो मुदाफ मुदाफ इलैह बन जाता है। जी समझ रहे हैं आप? असरा सैयारा यानी एक मुदाफ मुदाफ इलैह है, क्योंकि सैयारा ओनर है यहाँ पर और असरा जो है उसकी पोजीशन है, तो इस वजह जी से मुदाफ मुदाफ इलैह हो गया। तो मुदाफ मुदाफ इलैह का रूल क्या है कि जो मुदाफ इलैह है वो जेनेटिव होता है, राइट। जी तो कसरा से एंड होगा, तो वही बताया मैंने कि असरा होगा, तो सैयारा की जो केस एंडिंग होगी वो असरा सैयारतीन होगी। जी जी, अब समझ में आ गया। हाँ हाँ, बस उतनी सी बात है। ठीक है, चलें, खत्म। कोई कोई क्वेश्चन है उस यूनिट में या फिर आगे बढ़े हम? आगे बढ़ते हैं। कोई और सवाल नहीं है? कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्लियर है आप लोगों को? अरबिक में क्या होते हैं वो? जी हम्म अरबिक में हम उनको कहते हैं इस्मु तफदील। क्या कहते हैं? इस्मु तफदील, मुत्तकीन। तफदील कहते हैं, तफदील कहते हैं हम, हाँ। ठीक है, देखिए कोई भी सवाल है तो पूछ लीजिए, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था। कुछ भी डाउट है, कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं है तो आप सवाल पूछ लीजिए। यस, अनाशा, आसिमा, सालिमा, बताएं आप सब लोग। नहीं भाई, क्लियर है। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड टू यूनिट 13। यूनिट 13, दी डुअल। ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत आसान चैप्टर है, दी डुअल। डुअल क्या है? डुअल बेसिकली अरबिक में हम जानते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा है मास्टरिंग अरबिक वोकैबुलरी और बाइनरी, तो आपको डुअल तो पता ही है ऑलरेडी कि डुअल क्या है। देखिए इंग्लिश में या फिर दूसरी लैंग्वेजेस में अमूमी तौर पर यह रूल है, कोई भी चीज एक हो तो हम उसको सिंगुलर कहते हैं, एक से ज्यादा हो तो वो प्लूरल हो जाता है, राइट। लेकिन अरेबिक में ये रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। अरेबिक में क्या रूल है? अरेबिक में रूल ये है कि सिंगुलर प्लूरल के अलावा भी एक और तरीके की कैटेगरी एग्जिस्ट करती है नंबरिंग के लिए। वो क्या है? डुअल। कि पहले होगा सिंगुलर यानी कि एक चीज, फिर होगा डुअल यानी कि दो चीजें, फिर होगा तीसरा यानी कि प्लूरल, जिसमें तीन या तीन से ज्यादा चीजों को हम प्लूरल कहते हैं। वरना फिर एक के लिए सिंगुलर, दूसरे के लिए ड्यूअल, तीसरे के लिए तीन से ज्यादा चीजों के लिए प्लूरल। ओके, ये नंबरिंग सिस्टम है अरबिक लैंग्वेज का। तो हम प्लूरल पढ़ चुके हैं, सिंगुलर भी पढ़ चुके हैं हम। बाकी जो आखिर में जो बचा है वो है ज्वेल। ज्वेल क्या है? दो चीजों को डिनोट करने के लिए या रेफर करने के लिए इस्तेमाल करने वाले नाउन्स। ओके, और इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे है वो बताया जा रहा है यहाँ पर। ओके, जैसे हमने कंस्ट्रक्शन की थी प्लूरल्स की, साउंड मैस्कुलिन प्लूरल में ऊना और ईना ऐड करके, ऊना और ईना ऐड करके, इसी तरीके से सेम एग्जैक्टली हम ज्वेल में भी करते हैं। ज्वेल में क्या करना होता है? नाउन को लेना है,
यहाँ वहां पर आप ऊना और ईना लगा रहे थे, यहाँ पर आप आनी और आईनी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आनी और आईनी। ये लगाएंगे तो कोई भी नाउन जो है वो ज्वेल में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका? किताब, किताब यानी सिंगुलर, सिंगुलर एक। अब मैं किताब के आगे जो है आईनी या फिर आनी लगा दूंगा तो वो बन जाएगा किताब आनी, किताब आईनी, राइट। तो ये हमें मीनिंग दे रहा है दो किताबों की, दो किताबों की। सिमिलरली इसका प्लूरल है कुतुब, यानी तीन या तीन से जायद किताबों के लिए हम कहते हैं कुतुब। ओके, तो ये मतलब ना इसको कंस्ट्रक्ट करने का तरीका है। किसी भी नाउन के सामने आनी और आईनी को लगा देंगे आप तो वो आराम से ज्वेल बन जाएगा। बस इतना सा तरीका है इसका। और ये सेम रूल फॉलो होता है ता मरबूता वाले नाउन्स के लिए भी, यानी कि जो फेमिनाइंस है। फॉर एग्जाम्पल है मदीना, तो उसको आपने क्या करना है? आनी लगाएंगे तो ता को आप रेगुलर ता की तरह पढ़ेंगे, तो मदीना बनेगा मदीना तानी और मदीना तैन। बोट आर बोथ गिव द मीनिंग ऑफ ज्वेल, यानी कि दो सिटीज या दो टाउन्स। इसका प्लूरल होगा मुदुन। मुदुन कब इस्तेमाल करते हैं हम? जब हम तीन या तीन से जायद सिटीज को रेफर कर रहे होते हैं तब हम उनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर है ज्वेल क्या है, ज्वेल की कंस्ट्रक्शन? जी। नाशा, सानिया, यस यस फाइन। सानिया, सानिया यू आर म्यूटेड। सॉरी, मैं कब से बोल रही थी। मैंने जी म्यूट किया हुआ था। नहीं, सब समझ में आ गया मुझे। ठीक है, ठीक, चलो। Okay. The jewel is often used when talking about parts of the body as many of these come in pairs. कुछ बॉडी के पार्ट्स हैं जो पेयर्स में आते हैं, उनके लिए भी ये रूल अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल रिजिल, रिजिल यानी आपका एक सिंगल लेग। अब आप आनी या आईनी लगाएंगे तो ये बनेगा रिजिलानी, रिजिलाइनी। इसका मतलब होगा दो पैर, टू लेग्स। सिमिलरली यद, यदानी यदैनी कहेंगे टू हैंड्स। सिमिलरली आइन, दो आंखें, तो आप कहेंगे आइनानी, आइनैनी, तो उसका मतलब होगा दो आंखें, राइट। तो ये रूल जो है बॉडी पार्ट्स के लिए भी अप्लाई होता है। ओके, लेट्स डू एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 1 में क्या करना है हमने? पिक्चर को आइडेंटिफाई करके उसका ज्वेल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हकीबा दिया गया वहां पर, तो हकीबतानी, हकीबतैनी, ये जो है इसकी ज्वेल। लेट्स डू इट अनाशा, नंबर 1, नंबर 2। आईज है ना ये, आइन। तो ये तो हो गया था आइनानी, आइनैनी, और फिर कल्ब, तो कल्बानी, कल्बैनी। यस, वेरी गुड। आसिमा, नेक्स्ट 2। ये क्या है? साइकिल। साइकिल, अच्छा। तो साइकिल, दरवाजा, दर्रजातानी, दर्रजातैन। हम्म, और ये टेबल है, इसको मा मा माइदातानी, माइदातैन। ओके। सालिमा, बानतान, बिंत, बिंतानी, बिनतानी, बिन बिनतानी, बिनतैन। बिंतानी, सरी बिंतानी, जी, सही है। शरीरानी, शरीरैन। वेरी गुड। लास्ट 2 सानिया। ये किस चीज की पिक्चर है? ये दो इंसान, दो आदमी हैं। आदमी। रजुल। ओके। रजुलानी, रजुलैनी, हम्म, सैयरा, सैयरतानी, सैयरतैनी। सय्यारतानी, सय्यारतैनी। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब हम आते हैं ड्यूअल प्रोनाउंस की तरफ। ये भी आपको पता है बेसिकली अंतुमा और हुमा जो है
ये ड्यूअल प्रोनाउंस हैं जिनका इस्तेमाल होता है सेंटेंसेस में, राइट? ये आपको पता है ऑलरेडी। द ज्वेल जी इन सेंटेंसेस कि ये आईनी कब आता है और आनी कब आता है, ये सवाल उठ जाता है, राइट? दोनों का एक ही मतलब है, तो ये आते कब? अब ये वही रूल्स अप्लाई होते हैं जो ईना के लिए अप्लाई होते हैं। ईना कब आता था? जब कोई पोजिशनल वर्ड नाउन से पहले आ जाता था, राइट? उस वक्त। दूसरा वक्त कि जब वो मुदाफा में सॉरी इदाफा में मुदाफ इलय बनकर आता था, तब ईना होता था वो। या फिर कोई वर्बल सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा हो, ओके, तो उस वक्त वो ईना हो जाता था। इसी यही रूल अप्लाई होता है आईनी के लिए कि जहां जहां पर आपको लगता है कि ईना आएगा, वहां वहां पर ज्वेल में आईनी आएगा। ओके, दैट्स द रूल। अब हम आते हैं सेंटेंस में इनका इस्तेमाल कैसे होता है। ओके, otherwise the un ending is generally used, although you should be aware there are exceptions to this. Okay, I think it's continuing. Okay, let's come to the application in sentence. Application कैसे होती है sentence में इनकी? Here are some examples. Huma as-safirani, they are the two ambassadors. Okay, Huma as-safirani यानी they are two ambassadors. हुमा हो गया दे टू, असाफिरानी हो गया टू अम्बेसडर्स। बोथ टुगेदर दे आर टू अम्बेसडर्स। ओके अनाशा, जी भाई। ये वाला सेंटेंस एनालाइज करो बेटा। एनालाइज। हम्म। अच्छा ओके। अना अमामा अमामल बैतैनी, तो अमामल इज फ्रंट पोजिशनल वर्ड, इसकी वजह से बैतैनी। यस, वेरी गुड, दैट्स अ गुड ट्राई, वेरी गुड, माशाल्लाह। ओके नेक्स्ट आसिमा, सेंटेंस नंबर 3 को वैल्यू एनालाइज करें। اشترت أختي كتابين من السوق. हम्म। ये वो है मुदाफ मुदाफिला है, इस वजह से आया है। यस, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। ओके, उख्ती जो है मुदाफ है और किताबान जो है वो मुदाफिले है, इस वजह से वो किताबैनी हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट सालिमा। सालिमा। जी। हाजा मकतब मुहंदिसैन, हम्म। ये मकतब और अल मुहंदिसैन ये मुदाफ मुदाफ इलैह। मुदाफ मुदाफ इलैह है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ओके नेक्स्ट सानिया। जी, ये तो सिंपल वर्ड्स है ना, तो इसलिए अइना बिनताहा ताहा। ऐना बिनतानी हो, नून क्या कहाँ गया उसका? हम्म? नून कहाँ गया? ऐना बिनतानी हाँ होना चाहिए था ना, नून कहाँ गया बच्चा? या ये तो इदाफ इदाफ इलैहि है। इदाफ इदाफ नहीं, मुदाफ मुदाफ इलैह। खुदा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है आज। हाँ बेटा, लेकिन नून कहाँ गया? मुदाफ मुदाफ इलैह होने से नून क्यों मतलब क्यों गायब हो जाता? नून ड्रॉप हो गया है। नून ड्रॉप हो गया, क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि वो पोजिशनल वर्ड है ना, इसलिए वो नून ड्रॉप कर दिया गया है। पोजिशनल वर्ड कहाँ पर है इसमें? एंडिंग मैं समझा नहीं पा रही। चलो जब ठीक है। मैस्कुलिन वाला आता है ना, तो मुदर्रिसुल हाँ, मुदर्रिसीन आता है, तो नून यस, ड्रॉप हो वेरी जाता है। गुड, ये सही आपने क्लिक किया है। वेरी गुड, दैट्स अ गुड रीजन। ओके, जब मुदाफ बन के कोई मैस्कुलिन प्लूरल आता था तो उसका नून ड्रॉप हो जाता था, तो सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है, जब मुदाफ बन के कोई ज्वेल आता है तो उसका नून ड्रॉप हो जाता है। ओके,
ठीक है, वेरी गुड, दैट्स अ गुड क्लिक सनी, वेरी गुड बच्चा। ठीक है, चलो एक्टिविटी नंबर 2 जो है आप लोगों का होमवर्क है, सिंपल है, मैच द फॉलोइंग करके आएगा इंशाल्लाह। फ्रॉम टुमारो विल बी स्टार्टिंग अ न्यू पार्ट, अरेबिक वर्ड्स। ओके, ओके। अब तक हमने क्या सीखा? ग्रामर, नहू, सेंटेंस की ग्रामर सीखी हमने। अब हम क्या सीखेंगे? वर्ड्स की ग्रामर। वर्ड्स कैसे काम करते हैं अरेबिक लैंग्वेज में, कैसे उनकी मतलब बेसिक फंक्शनैलिटी होती है, वो सब चीजें हम सीखेंगे इंशाल्लाह इन कमिंग 6 चैप्टर्स। ओके, राइट।